कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, दोनों ही बच्चे की कैटेगरी में आते हैं इसमें, वो ये बोलता है बच्चा कि इस डेट को इस समय इन अंकल ने मेरे साथ में इस तरह का कृत्य किया, इस तरह की घटना घटित हुई मेरे साथ में, जो अपराध हुआ, और उस डेट को उस वक्त पर वो इंसान था ही नहीं उस जगह पर। कि क्या पूछना है बच्चे से जब क्रॉस होगा, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पूछना है। गलत सवाल अगर आपने पूछ लिए तो आपका केस खराब हो सकता है, जेल आपको बहुत लंबे समय तक काटना पड़ सकता है, सजा भी हो सकती है। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट पर या पॉक्सो का जो कानून है, इस पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि जब भी कोई कंप्लेंट होती है, सीधा रूप से उस सामने वाले को जो एक्यूज होता है केस में, उसको अरेस्ट कर लेते हैं और वहां ज्यादा पूछताछ नहीं करती पुलिस, सीधा आपको अरेस्ट कर लेगी, पेश करेगी मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और कानून इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इतना कठोर कानून है कि सीधा वहां से आपको जेल भेज दिया जाएगा। हो सकता है कुछ दिन के लिए रिमांड पर आपको भेज दिया जाए, बट वहां सीधा आप जेल चले जाओगे, मतलब सीधा आपको बेल ऐसे नहीं मिलेगी। या तो आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड किसे बोलते हैं? मान लीजिए कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, दोनों ही बच्चे की कैटेगरी में आते हैं इसमें, वो ये बोलता है बच्चा कि इस डेट को इस समय इन अंकल ने मेरे साथ में इस तरह का कृत्य किया, इस तरह की घटना घटित हुई मेरे साथ में, जो अपराध हुआ, और उस डेट को उस वक्त पर वो इंसान था ही नहीं उस जगह पर। मान लीजिए दिल्ली का अपराध है, वो इंसान तो बिहार में था। तो ये मामले हो सकते हैं जिसमें आपको इजीली बेल मिल जाए, सीधा आप जैसे कोर्ट में जाओगे। पर आप सोचो कि वैसे आपको बेल मिल जाएगी, आसान नहीं है, आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। और हमने तो ये भी देखा है कि इन मामलों में जब मामला होता है सेक्शन 4 का, सेक्शन 6 का, तो ऐसे में इन मामलों में सेशन कोर्ट बेल लगाते हो, बार बार डिसमिस होती है, हाई कोर्ट से डिसमिस होती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाता है। तो क्या बोलता है पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 37? क्यों होती है कैमरा प्रोसीडिंग? क्यों होता है ऐसे में बच्चे का जो सवाल जवाब जब करते हैं वो कैमरा प्रोसीडिंग में ही क्यों होता है? किस किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या प्रॉब्लम्स वकील साहब को आती है? और साथ में एक्यूज को सजा क्यों होती है? सेक्शन 6 अगर पॉक्सो का लग जाए आपकी एफआईआर में, तो ऐसे में सालों साल तक आपकी बेल नहीं होती। बेल कई बार चार्जशीट लगते ही हो जाती है, पर ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया कि जब तक बच्चे की गवाही नहीं होती तब तक बेल के चांसेस नहीं बनते, तब तक जो ट्रायल कोर्ट है आपकी बेल नहीं लेता है। और कई बार ये भी देखा गया कि जब आप बेल लगाते भी हो तो कई बार सेशन कोर्ट बेल डिसमिस मारता है, आप हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट भी बेल डिसमिस मारता है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है बेल लेने के लिए। पर आपको चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अगर आपकी बेल ट्रायल कोर्ट से नहीं हुई तो आपको जाना चाहिए, आपका अधिकार है और आपके फंडामेंटल राइट्स भी हैं, जिसको कि ऐसे ही कोई छीन नहीं सकता आपसे अगर आप बेगुनाह हैं। पर बेगुनाही तभी प्रूव होगी जब आप कोर्ट में जाकर अपने केस को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सेक्शन 29 जो पॉक्सो एक्ट का है वो ये बोलता है कि आपको खुद ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने वो अपराध नहीं किया। और साथ ही साथ अब मान लीजिए कि 2 कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन ये कि जिस बच्चे के साथ में अपराध हुआ वो बच्चा कोई कन्नड़ लैंग्वेज जानता है, और कन्नड़ लैंग्वेज दिल्ली में मान लो अपराध हुआ, वो कन्नड़ में बात कर रहा है पर लोगों को समझ नहीं आ रही है, तो ऐसे में क्या इंटरप्रेटर उसको मिलेगा? मतलब जो आपकी बात को रखेगा कोर्ट के सामने, और साथ में ही ट्रांसलेटर क्या मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। यही बात बोलता है सेक्शन 38, और यही बात बोलता है कि जब हम गवाही करवाते हैं बच्चे की तो वहाँ एक बैठा होता है, साथ में उसके एक इंसान, एक लेडी बैठी होती है जो कि बातों को रख रही होती है बच्चे की। तो यही बोलता है सेक्शन 38। क्या बोलता है डिटेल में हम बात करेंगे, और भी कई सारी बातें आपको बताऊंगा कि बेल आप कैसे लेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए सेक्शन 38 के बारे में, पॉक्सो एक्ट के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस, और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, हालांकि वीडियोस तो हमने कई बनाई है, बट उन वीडियोस को देखकर आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, पॉक्सो एक्ट को पूरी तरह समझ पाओगे आप। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब बच्चे को क्रॉस करना होता है, जब किसी बच्चे की गवाही होती है, तो वो जो बच्चा है वो कभी भी वकील साहब के सामने नहीं खड़ा होता है, जिसको कि वकील साहब थोड़ा डरा कर, थोड़ा प्रेशर में डालकर कुछ गलत बुलवा ले। बच्चा होता है दूसरी साइड, मतलब स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर देख के ही क्रॉस करना पड़ता है, या हो सकता है बच्चा पर्दे के पीछे बैठा हो, ऐसे में क्रॉस करना पड़ता है, समस्या बहुत आती है। तो आप में से कोई भी अगर नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, या आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी अगर जेल में है, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। कोई भी सवाल हो, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपने सवालों को पूछें, हो सकता है हमारे किसी एडवाइस है अपने केस से बाहर निकल सके। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि जब बच्चा दूसरी साइड एक स्क्रीन पर है, तो ऐसे में सवाल जवाब कैसे करोगे? क्या आप अच्छे से अपने क्रॉस को कर पाओगे? इसके लिए मैं सभी आप लोगों को एडवाइस करना चाहूंगा, क्योंकि कोई ना कोई पॉक्सो में जेल में बंद है, या केस आपके पास आया है, या कुछ ना कुछ तो पॉक्सो से रिलेटेड है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो एफआईआर को बहुत अच्छे से पढ़ें। एफआईआर की क्या वैल्यू होती है, क्या एविडेंटरी वैल्यू होती है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है।
साथ में ही जो बच्चा है उसका 161 को बहुत अच्छे से पढ़ें, जो शुरू में बयान दिया था उसने। साथ में ही 164 के बयान को बहुत अच्छे से पढ़ें और चार्जशीट को तो अच्छे से पढ़े ही, तभी आप किसी का क्रॉस कर पाओगे, तभी आप बच्चे क्रॉस कर पाओगे। क्योंकि आजकल पॉक्सो एक्ट में रंजिश की वजह से झूठे मुकदमे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और यही कहता भी है सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या बोलता है? सेक्शन 37 बोलता है कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड, जो ट्रायल है वो कंडक्ट किया जाएगा इन कैमरा, कैमरा के थ्रू। अब कैमरा क्या है? कैमरा मतलब ये नहीं कि वहाँ वीडियो कैमरा लगाया जाएगा, वो एक बड़ी सी स्क्रीन पर बच्चा वहाँ पर होता है, वहाँ आप सवाल जवाब पूछ सकते हो, बच्चा आपके सामने नहीं होगा। और ये भी बोलता है, ये एक्ट बोलता है द स्पेशल कोर्ट शैल का प्रयोग हो रहा है, मतलब करना ही पड़ेगा कोर्ट को ये काम। ट्राई द केसेस इन कैमरा, कि वो कैमरे पर ही केसेस को चलाएं, मतलब कि स्क्रीन लगेगी, स्क्रीन पर बच्चा होगा, वहीं से आप सवाल पूछोगे। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं इसमें, प्रेजेंस, कैमरा प्रोसीडिंग तो होगी, स्क्रीन पर बच्चा होगा या पर्दे के पीछे होगा, साथ ही साथ एक चीज और करनी पड़ेगी कि पेरेंट्स, जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस में ही ये गवाही कराई जाए। जो बच्चे गवाही होगी या फिर ऐसा कोई भी पर्सन हो जिसके सामने वो बच्चा कंफर्टेबल फील करता है या बच्चा उस पर ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है, उसके सामने ही उस बच्चे की गवाही कराई जाएगी। अब दोस्तों आप खुद बताइए कि जब कैमरा प्रोसीडिंग होनी है, वहाँ स्क्रीन पर बच्चा होगा, वो अपनी गवाही दे रहा है, हम स्क्रीन पे ही सवाल पूछ रहे हैं, कुछ इस तरह से आप मान लीजिए जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पर किसी से बात करते हैं ना, इस तरह से पॉक्सो में गवाही होती है। अगर आप में से कोई नए वकील साहब है जिन्होंने अभी तक पॉक्सो केस नहीं लड़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोच के कोर्ट में मत चले जाना, सामने बच्चा को हम सवाल पूछेंगे। और साथ में ही बच्चे की डिग्निटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी सवाल आप ऐसा नहीं पूछ सकते कि कोई जो कि बच्चे की डिग्निटी को हार्म पहुंचाए। प्रोसिक्यूट्रिक्स बोलते हैं बच्चे को यहाँ पर। और साथ में ही जो प्रोसिक्यूशन है वहाँ आपकी लड़ाई ज्यादा होती है, क्योंकि आप अकेले हैं अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाने के लिए, बट वहाँ पर पीपी साहब भी है, पुलिस भी है, साथ में ही जो बच्चे के साथ में जो चाइल्ड वेलफेयर के लोग होते हैं वो भी होते हैं। तो बच्चे को बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बच्चे को बहुत कुछ सिखाया जाता है। और क्योंकि जो एक्यूज है उसके सामने, उनके वकील साहब के सामने इतनी सारी मुसीबतें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे में अगर केस की पूरी जानकारी वकील साहब को नहीं होगी तो केस को हारना तय है। आप अपने क्लाइंट को किसी भी तरह से बचाना चाहते हो, बचा नहीं पाए। दोस्तों पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या पूछना है बच्चे से जब क्रॉस होगा, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पूछना है। गलत सवाल अगर आपने पूछ लिए तो आपका केस खराब हो सकता है, जेल आपको बहुत लंबे समय तक काटना पड़ सकता है, सजा भी हो सकती है। आपकी एक्सपर्टीज, मतलब एक वकील साहब की एक्सपर्टीज यही काम आती है कि पॉक्सो एक्ट को कितना बेहतर तरीके से वो जानते हैं। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, या फिर आप पर या फिर आपके किसी सगे संबंधी जानकार पर अगर पॉक्सो केस हुआ है, तो वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें, समझें। और साथ ही अगर कोई भी किसी भी तरह की असिस्टेंस लेना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सकें। अब सीधा सीधा दोस्तों हम बात करते हैं सेक्शन 38 क्या बोलता है। सेक्शन 38 पॉक्सो एक्ट का, पॉक्सो एक्ट जो कि आया 2012 में, अमेंडमेंट हुआ 2019 में। टोटल ही 46 सेक्शंस हैं और टोटल ही इसके अंदर 9 चैप्टर्स हैं। अब 9 चैप्टर्स के अंदर ही हम बात कर रहे हैं अभी 8वें चैप्टर की, और 8वें चैप्टर में आता है 38 सेक्शन, जहां ये बोलता है असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर होता है जो आपकी बात को सामने वाले के सामने रखता है, या आप इसको ट्रांसलेटर भी बोल सकते हो। साथ में ही या फिर कोई एक्सपर्ट होगा वाइल रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ चाइल्ड, या फिर वहाँ पर कोई एक ऐसा एक्सपर्ट बैठा होगा जो कि बच्चे की गवाही के दौरान उसकी बात को रखता है, वहाँ पर समय समय पर मदद करता है बच्चे की। अब दोस्तों पहले ही क्या होता है कि यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? यह है एक्यूज पर, उसको प्रूफ करना है कि अपराध उसने नहीं किया। और यहाँ पर दूसरी तरफ, एक तरफ तो आपके वकील साहब पीपी साहब से लड़ रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, आपका केस इतना स्ट्रांग है जिसमें कि पॉक्सो में ज्यादातर लोगों को कन्विक्शन सजा हो जाती है। यहाँ पर इंटरप्रेटर और आ जाता है, जो कि पहले से ही आप अगर देखोगे तो चाइल्ड वेलफेयर वाले जो लोग होते हैं वो बच्चे को बहुत कुछ समझा रहे होते हैं बाहर से बाहर, और यहाँ पर चीजें और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप एक एक वर्ड से तो गेम नहीं खेल पाओगे, एक एक वर्ड से तो अपने क्लाइंट को बेगुनाह प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आप डिफेंस लॉयर हो, जैसे हम एक डिफेंस लॉयर हैं, डिफेंस लॉयर का काम क्या होता है? जो भी कोई एक्यूज है उसकी बात को ठीक से कोर्ट में रखना, क्योंकि
पॉक्सो एक्ट का मिसयूज बहुत ज्यादा दोस्तों किया गया। और यहाँ जब हम देखते हैं सेक्शन 38 में तो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर मिल जाता है। आगे क्या बोलता है सेक्शन को समझिए। बोलता है कि वेयर एवर द नेसेसरी, जहाँ कहीं भी जरूरत समझी जाएगी, द कोर्ट में टेक अ असिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसलेटर। वो असिस्टेंस मतलब मदद ले सकते हैं, मतलब कि असिस्टेंस ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं ट्रांसलेटर की या फिर इंटरप्रेटर की। हैविंग सच क्वालिफिकेशन, जिसके पास वो क्वालिफिकेशंस है, कानून का ज्ञान है, उसके पास एक्सपीरियंस हो। ऐसे में ये भी हो सकता है किसी दूसरे एक्सपीरियंस होल्डर को कोर्ट हायर भी कर सकता है और उसको उसकी फीस दी जा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एक एक्यूज के सामने कि अपनी बातों को कैसे रखें। दूसरी बात, कैमरा प्रोसीडिंग होती है, स्क्रीन पर सवाल जवाब हो रहे होते हैं, पर्दे के पीछे सवाल जवाब हो रहे होते हैं। और ऐसे में कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चा जो होता है चाइल्ड वेलफेयर के पास, कि वहाँ पर उसको उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने दिया जाता अगर पेरेंट्स भी उस मामले में दोषी हो। अब दोस्तों सेक्शन 38 के आप दूसरे पार्ट में देखते हो तो बातें थोड़ी सी और आगे जाती हैं कि मान लीजिए कभी भी किसी भी बच्चे के साथ अगर किसी भी तरह की मेंटल इश्यूज हैं, मेंटली वो परेशान है, प्रॉब्लम है, बीमारी है या फिजिकली डिसेबिलिटी है, तो ऐसे में स्पेशल कोर्ट उसमें एक असिस्टेंस मतलब हेल्प ले सकता है किसी भी स्पेशल एजुकेटर की। और किसी भी तरह से वो पर्सन जो फैमिलियर हो उस बच्चे के साथ में, उसकी मदद भी ले सकता है चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन में। तो ऐसे में जितने भी तरह के अगर कोर्ट चाहे तो एक्सपर्ट ले सकता है केस के अंदर, ताकि बच्चे की पूरी बात कोर्ट के सामने आ सके। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि पॉक्सो का जो मामला है इतना आसान नहीं, सजा बहुत ज्यादा लोगों को होती है। केस को अच्छे से लड़ें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किसी भी लापरवाही से सजा हो जाए। और सजा अगर हो गई तो सेक्शन 6 में कम से कम 20 साल की सजा तो होगी ही। अगर मामला 2019 के बाद का है, 19 से पहले का है, तो 10 साल की सजा तो कम से कम होगी ही। कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं, डाउट हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।